कंगना, इतने सारे विवाद हैं। मुझे याद आता है वो रिवॉल्वर रानी में आपका डायलॉग है ना, मर्द को दर्द होना चाहिए, तो बहुत सारे मर्दों को दर्द दिया है आपने। कौन से मर्द की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं हैं तो बहुत सारे, लेकिन ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूँ। ऋतिक रोशन ने कहा कि कंगना से मेरा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, उन्होंने इमेजिन किया और मुझे सिली एक्स कह दिया। उसने जो है मुझे एक नोटिस भेजा, जिस नोटिस में उसने कहा कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए और सारी दुनिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें मुझे कहा जाए कि ऋतिक रोशन जी मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि आप वो सिली एक्स नहीं है जिसका मैं नाम ले रही थी। तो सबसे पहले उसको क्यों लगा कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ? मैंने किसी सिली एक्स के बारे में बात की। उसने कहा वो मैं ही हूँ। उसने अपने ट्विटर पे लिखा कि नहीं, सिली हैं या एक्स हैं? उसने कहा मैं दोनों हूँ और मैं पोप को डेट कर लूँगा लेकिन इसको डेट नहीं करूँगा। और इस तरह के उन्होंने वो लिखे और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि अगर ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं ऐसे ऐसे फ़ोटोज़, ऐसे ऐसे वीडियोज़ लीक कर दूँगा कि इसको शर्मिंदा कर दूँगा। तो फिर मैंने और मेरे लॉयर ने उससे पूछा कि आपने 7 साल जो है एक दूसरे के साथ काम किया है, 2 फिल्मों में काम किया है और आप कह रहे हैं कि इसको जानते ही नहीं हैं और आपको क्यों लगता है कि आप वो सिली एक्स हैं और आपसे किस बेसिस पे माफ़ी मांगी जाए? सबसे पहले तो आप ये बताइए। और नहीं तो आपको लगता है कि आपको केस करना है तो आप केस करिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप केस करो, क्योंकि माफ़ी तो नहीं मांग सकते। अब रजत सर, ये कुछ अच्छा लगता है कि मैं बुलाऊँ मीडिया को और बोलूँ कि ये वो सिली एक्स थे, इनको इंट्रोड्यूस करूं पहले ऋतिक रोशन को कि हाँ यही सिली एक्स हैं और अब मैं इनसे माफ़ी चाहती हूँ? सबसे पहले नहीं, वो थे या नहीं थे, असलियत क्या है? मैं आपको असलियत बता रही हूँ कि उसने फिर कहा इसका अफेयर मुझसे नहीं था, इसका अफेयर किसी और से था। वो इसने इमेजिन किया है। मैंने कहा इमेजिन किया है तो इमेजिन तो इंसान तब कर सकता है जब वो किसी को ना मिले। आपको हम रोज़ सेट पे मिलते हैं, आपको जानते हैं, तो इमेजिन कैसे हो गया? फिर हम वो बंदा जो है प्रूव करके दिखाएंगे। फिर वो साइबर क्राइम खुद चले गए, खुद नोटिस भेजा, खुद साइबर क्राइम चले गए, खुद कहते कि एक इम्पोस्टर है, जिस इम्पोस्टर से ये जो है खुद अफेयर कर रही थी, हम वो इम्पोस्टर निकाल के दिखाएंगे। इम्पोस्टर तो कोई निकाला नहीं, उन्होंने बातें की दुनिया भर की और इम्पोस्टर कोई निकाला नहीं। अब जब इम्पोस्टर निकला नहीं कोई, तो उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको एक एक करके उनकी बात बताता हूँ। नहीं सर, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि उस बंदे का एक ही एजेंडा था कि उसके साथ में मेरा रिलेशनशिप था। उसने 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्वीन की रिलीज से पहले ऐसे बताइए ना तो बात समझ में भी आ रही है। हाँ। तो मैं बता रही हूँ, क्वीन की रिलीज से पहले मुझे कहता तुम्हारा हमारा कुछ लेना देना नहीं है, भूल जाओ। सबसे पहले तो कहता मेरी वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, मेरा डिवोर्स हो रहा है, तो मैं इस फ़ोन से बात कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं इस अकाउंट से करूँगा, उस अकाउंट से करूँगा। जब डिवोर्स हो गया तो कहता तुम कौन, तुमको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई नहीं जानते तो ठीक है, इस बात को यहीं पर ख़त्म करो। लेकिन अब खुद के दिल में चोर है कि इस लड़की ने अगर कभी अपना मुंह खोला तो इसका मुंह बंद करो। अब तो वो बंदा 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 2016 में वो खुद जाता है, नोटिस भेजता है, खुद साइबर क्राइम जाता है। कहाँ से वो मेल लिखे थे उसने? जब मेरे पास किसी को एक मेल लिखने का टाइम नहीं, कोई कैसे लिखेगा? जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे एक स्क्रीन राइटिंग का कोर्स कर रही थी। तो जनवरी-फरवरी में 2014 की बात है। तो उस टाइम पे उसके डिवोर्स का कुछ चल रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग मेल्स करते थे। 3-4 मेल उसमें से मेरे थे, बाकी सबके सब खुद लिखे। 2 साल उसने ये अपनी फाइल बनाई कि मैं इस लड़की का ये ऐसा केस करूँगा। अभी चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद आप नहीं, मैंने क्या आपको नोटिस भेजा? क्या मैंने आपको कहा कि मेरा आपका संबंध था, मुझे आपसे कुछ चाहिए या मुझे आपसे समाज में एक्सेप्टेंस चाहिए या कोई किसी तरह कुछ? मुझे तो आपकी कुछ पड़ी नहीं हुई है। आप खुद सामने से नोटिस भेजते हैं। फिर जब आपकी कोई वहाँ पे बात नहीं बनती, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, तो वहाँ से खिसिया के कहते हैं अच्छा मेरा एक और भी प्लान था, मैंने ये सब मेल लिखे हैं तो मैं ये मेल रिलीज़ कर देता हूँ। खुद ही मेल सारे रिलीज़ कर दिए, खुद ही। आपको शर्म नहीं आती है? आप अपने से 15 साल की छोटी लड़की को कहते हो मैं तुम्हारे फ़ोटो रिलीज़ कर दूंगा। बच्चे इस कॉलेजेस में भी ऐसे बात नहीं करते हैं जैसे ये इस तरह की बातें करते हैं। फिर उसके बाद में वो 1000 मेल जो है सब रिलीज़ करके बैठ गए। कहते ये मेल किसको भेजे थे? ये मेल इसने एक ऐसे बंदे को भेजे थे जो कि इसको बेवकूफ़ बना रहा था और उस बंदे ने मुझे ये मेल भेजे। अरे वाह, तो तुम उस बंदे को जानते थे? नहीं, वो बंदे ने मुझे भेज दिए तभी ये मेरे पास आए।
ठीक है, तो अब तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है, तो तुम उस बंदे की शक्ल दिखाओ, उस बंदे को तुम सबके सामने लेके आओ। तो उस बंदे को फिर खिसिया के बैठे हुए हैं। अब ना कोई वो बंदा है, ना कोई उनको मिला है। अब चुपचाप बैठे, कोई पूछे कि क्या हुआ इस केस का, हमारी तो डिग्निटी खत्म हो जाएगी, हम इस बात के बात करेंगे। देखिए नहीं रजत सर, अब उनकी भी तो बात सुन लीजिए। नहीं, मैं उनकी सारी बातें सुनूंगी, लेकिन उसको अपने बाप के पैसे का इतना घमंड है, उसी के ही करके ये इतना हवा में वो बातें करते हैं ये लोग। उसके पिताजी ने मुझे कहा, पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि मैं ये लड़की को एक्सपोज करूंगा। 1 साल हो गया है और मैं वेट कर रही हूँ कि वो मुझे एक्सपोज करे। आपकी बात सही है, 1 साल से उन्होंने जरूर कहा है, लेकिन एक्सपोज नहीं किया। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आपकी अदालत में आए, कुछ एक्सपोज करें। बिल्कुल, बुलाइए उनको और पूछिए उनको कि आपके ग्रैंड डॉटर की एज की लड़की, आपने कहा, इतना रिस्पेक्ट है उनका इंडस्ट्री में, और लोग मुझे पूछते हैं, अरे राकेश जी ने कहा वक्त आएगा तो मैं उनको एक्सपोज करूंगा। तो वक्त कब आएगा? वो सारी दुनिया वेट कर रही है, वक्त आएगा, कुछ तो पता चले कौन था क्या नहीं था। कभी कहते कोई कुछ था नहीं। अगर आप लोगों को कोई इम्पोस्टर मिला है, नहीं एक्सपोज कर पा रहे, तो मुझसे माफी मांगो, क्योंकि इतनी बेइज्जती मैंने सही हुई है, इतनी बेइज्जती सही हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने रातों तक मैं रोती थी और मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे स्ट्रेस हुआ, ट्रॉमा हुआ, मेंटल ट्रॉमा हुआ, इमोशनल ट्रॉमा हुआ, और हर तरह का मेरे नाम पे वो घटिया वाहियात मेल्स रिलीज करे हुए हैं। उनको आज भी लोग गूगल करके पढ़ते हैं और चटकारे लेते हैं। ये बदतमीजी के लिए मुझे माफी चाहिए उनसे। बुलाओ उनको यहाँ पे। देखिए, उन्होंने ये कहा कि करण जौहर की बर्थडे पार्टी थी, उस बर्थडे पार्टी में आप ऋतिक रोशन के पास गईं। आपने कहा क्वीन फिल्म की तारीफ के लिए जो आपने मेल भेजी है उसके लिए थैंक यू। ऋतिक रोशन ने कहा मैंने तो आपको कोई मेल नहीं भेजी। उसने क्या उसको रजत सर, मैंने उसके पिताजी को फ़ोन किया 2015 में, और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा इस चीज़ में। उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहते नहीं, तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अभी ये मैटर वहाँ पे क्लोज होगी। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए, जनाब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे माफ। फिर आ गए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है। नहीं, तुम तो इतनी भड़क गई हो। मैंने कहा यार तुमने 15 दिन पहले कहा कि किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे बारे में, कौन कौन जानता है जो मैंने तुमको ये क्या है वो क्या, वो फोटो तुमने डिलीट किया। मैंने कहा तुमने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और 15 दिन बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब तुम्हारी सब तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा तुम पहले अपना दिमाग मन बनाओ। तो उधर से भड़क गया कि हम आए तो हमको कोई ना रोके, हम जाएं तो हमको कोई ना रोके। ये क्या हो गया यहाँ पे? इसको तो क्वीन का सक्सेस तो इसके दिमाग में चढ़ गया। तो मैंने कहा तुम मुझे मिलके ये बात क्लियर करो कि हम लोग शादी कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद करण जौहर के वहाँ पे मुझे मिला पार्टी में, तो मैं उसको मिलने गई वहाँ पे। तो वहाँ भी मुझे कहता तुम तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारा दिमाग अभी ख़राब हो रहा है और तुम्हारा तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ गया है, तुम्हारे ये है वो है। मैंने कहा सक्सेस से पहले भी मैं ऐसे ही थी, लेकिन सक्सेस से तुम बदले हो, मैं नहीं बदली हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। तो ये बात थी हमारी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आपने ऋतिक रोशन पर ईमेल की बरसात कर दी, 1439 मेल भेज दिए। उसने वो मेल जो हैं, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। हाँ,
मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम मेरा इलाज करा दो, मुझे तो ऐसे इमेजिन होता है, मुझे तो ये था वो था। अरे यार तुम खुद को इतना ज़्यादा मतलब तुम क्या मेनका हो और मैं क्या मतलब वो क्या थे विश्वामित्र हो। तुम तो खुद अप्सरा बन गए और मुझे बना दिया एक मतलब इंसान जिसका खुद पे कोई वो ही नहीं है, वश ही नहीं है। ऐसा कभी क्या होता है? तो अगर मैंने आपको ये मेल अगर भेजे हैं तो आपने सबसे पहले को मेल आते रहे 1000 मेल आते रहे, तो आपको 2 साल बाद याद आया कि 1 साल पहले मुझे 1000 मेल आए थे। ऐसा कभी होता है क्या? और अगर आपको एक लड़की जिसने 7 साल आपके साथ काम किया है, क्या आप उसको फोन उठा के नहीं बोल सकते कि क्या तुम मेल करती रहती हो यार, तुमको कुछ काम नहीं है कि कोई और? नहीं, आपने वो मेल इकट्ठे किए, आपने उनकी फाइल बनाई, फिर आपने फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया कि भाई ये लड़की से मुझे बचाओ। जब आप खुद कहते हो कि मेल आए थे आपको 1 साल पहले, जब 1 साल से आप ही के कहने पे लड़की आपको कांटेक्ट नहीं करती है, बात नहीं करती है, तो आपको बचने की जरूरत क्या है? ये तो आप दुनिया को बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो ये लड़की कल को कहेगी कि ऋतिक रोशन ने तो मुझसे शादी का वादा किया था, तो प्लीज इसको मत मानना। नंबर 2, कल को कहेगी कि हमारे संबंध थे, तो ये तो है ही पागल। और नंबर 3 लेकिन उसका ये प्लान तभी फेल हो गया बिकॉज उसको पता नहीं था कि जिस फ्लॉप एक्ट्रेस के को वो डेट करता था वो क्वीन से स्टार बन जाएगी, तनु मनु से सुपरस्टार बन जाएगी, और आगे उसकी इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी कि मुझे जो मेरी बात जो है कोई सुनेगा नहीं। उसने जो है अपना जो प्लान उसने फुल प्रूफ बनाया था कि इसको तो मैं पागल घोषित करके या जो भी है करके ये कहा भी उन्होंने कहा कि क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान कंगना गॉट ड्रंक और कुछ काफ़ी उल्टी सीधी बातें ऋतिक रोशन से की, और बाद में उनकी बहन ने ये माना कि कंगना को एस्पर्जस सिंड्रोम नाम की बीमारी है। सबसे पहले तो जिनको भी ये सिंड्रोम है, मैं किसी को भी यहाँ पे रिडिक्यूल नहीं करना चाहती, किसी के बारे में गलत बात उसको तो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है। उसने जितना भी मुझे उसने मेंटल इलनेस के लिए कहता है, ये जो भी सिंड्रोम यूज़ करता है, ही शुड नो दीज आर रियल डिसऑर्डर्स, ही कैन नॉट यूज़ देम फॉर कंट्रोवर्सी के लिए यूज़ करता है वो अलग अलग सी चीज़ें। लेकिन मेरी बहन को अगर ये जो किस्सा वो बताता है, ये किस्सा है 2013 का, 2000 इसका। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट के क्यों नाचता था वो? अगर मैं पागल हूँ, मैं ड्रंक होती हूँ, मैं बदतमीजी करती हूँ, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम है, सब कुछ है, तो आपने मेरे साथ एक फिल्म की काइट्स, उसके बाद आप मेरे पास एक फिल्म के लिए आए क्रिश 3, तो ये ऑन रिकॉर्ड है। आप कहीं भी जाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑन रिकॉर्ड है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुमने ये फिल्म पहले रिजेक्ट क्यों की? मैंने इसीलिए की थी क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ क्योंकि हम लोगों का पहले भी कुछ अफेयर वगैरह था, तो मुझे पता था कि ये शादीशुदा इंसान है, मुझे इन चीज़ों से जो है दूर रहना है। तो उस बंदे ने 6 महीने पीछे पढ़ पढ़ के वो फिल्म मुझसे साइन करवाई। तो मुझसे पूछा आपने फिल्म साइन क्यों की, और ये ऑन रिकॉर्ड है बात। तो इतने ही पागल हैं, इतने ही बदतमीज़ हैं, तो क्यों मर के बार फिल्मों में लेते हो आप? इतना तो आप खुद पे तो आप ही के प्रोडक्शन है, आप ही के घर की फिल्म है, सब कुछ, तो आपको मुझे को ही क्यों लेना है 4 लोगों को रिजेक्ट करके, जब मुझ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ। ये तो वो खुद पे कर ही सकते हैं।